वृंदावन आप में गहरा बसना चाहिए, ये बड़ी बात। आपके वृंदावन में बसने में सावधानी है, पर वृंदावन के आप में बसने में समर्पण है महाराज। वृंदावन में घूमते समय भी स्मरण किस बात का है, भजन उसी को कहते हैं। वृंदावन केवल श्री कृष्ण का वास नहीं है, वृंदावन श्री कृष्ण की याद है महाराज। वृंदावन के स्मरण को ही बब्बू जी पुरी का गंभीरा कहते हैं। गंभीरा का मतलब मानना भी नहीं है, जानना भी नहीं है, बसना भी नहीं है, स्मरण करना है। श्रीमन महाप्रभु गंभीरा में बैठे वृंदावन की सुस्मृति करते हैं। आप जैसे वृंदावन बोलो तो हृदय को आनंद आएगा, क्योंकि एक बात पक्की है, काम केवल सुख दे सकता है, आनंद जीवन में केवल प्रेम दे सकता है। और प्रेम केवल स्मरण करने की चीज, अनुभव की तो कितना प्रेम का अनुभव कर सकोगे, कितना जान सकोगे प्रेम को। कबीर कहते ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई, कितना मान सकोगे प्रेम को। हाँ, बस स्मरण किया जा सकता है। श्रीमन महाप्रभु बाबू जी जहां जाते हैं, हमने कितनी आपको कथाओं में संतों ने वर्णन किया है, महाप्रभु जी जहां जाते वृंदावन प्रकट होने लगता है। महाप्रभु ने प्यार मुझे याद नहीं है, पर महाप्रभु ने यहां के द्वारिकाधीश को कहा कि हे श्याम सुंदर, तुम कितनी बार भी वृंदावन छोड़ दो, पर वृंदावन तुमको नहीं छोड़ सकता। आप वृंदावन छोड़ दो, पर वृंदावन आपको नहीं छोड़ सकता। महाप्रभु दक्षिण की यात्रा पे जाएं, गोदावरी को देखें तो कहें यमुना प्रकट हो गई, वन को देखें, आहा ये आ गया निधिवन, ये बेलवन, ये इंदिरावन, ये श्री वृंदावन। जहां जिसका दर्शन, जहां पहुंच जाएं, पुरी में जाएं, आहा स्नान यात्रा शुरू हुई है। श्रीमन महाप्रभु साक्षात विराजमान होकर रथ यात्रा से पहले गुंडीचा मार्जन करते हैं। वो सुंदरांचल गुंडीचा का वो स्वरूप यशोदा मैया विराजमान है, ये साक्षात श्री वृंदावन है। और जब महाप्रभु गुंडीचा का मार्जन करते हैं, आपसे निवेदन करें, झाड़ू की जरूरत नहीं पड़ती, पानी की जरूरत नहीं पड़ती, अश्रु जल बन जाता है, पलक झाड़ू बन जाती है महाराज। अनुभूति किस स्तर की है? वृंदावन आप में गहरा बसना चाहिए, ये बड़ी बात। आपके वृंदावन में बसने में सावधानी है, पर वृंदावन के आप में बसने में समर्पण है महाराज। आपको एक बात कहूं, अगर आप वृंदावन बसेंगे ना तो वहां जगह खाली करनी पड़ेगी, पर वृंदावन आप में बसेगा तो यहां जगह खाली करनी पड़ेगी। यहां भी तो लैंड फिर एक्वायर करना पड़ेगा ना, वहां हटा भाई ये जगह खाली कर, यहां मैं बनाऊंगा। आप वृंदावन बसेंगे तो वहां बनाएंगे, वृंदावन आप में बसेगा तो यहां बनाएंगे महाराज। स्मरण बड़ी चीज है। वृंदावन में घूमते समय भी स्मरण किस बात का है, भजन उसी को कहते हैं। बस स्मरण किस बात का है, एक एक बिंदु, एक एक कणिका, महाप्रभु एक एक कणिका का स्पर्श करते हुए। वृंदावन केवल श्री कृष्ण का वास नहीं है, वृंदावन श्री कृष्ण की याद है महाराज। कपूर की तरह भड़का दे, आप वहां बसो, बहुत ऊंचा, मेरा उस पर कोई विरोध नहीं, पर हम वहां के हिसाब से तभी बस सकते हैं जब वो हमारे भीतर बस सके। इसलिए गौर सुंदर आए, घूमे,
इमली तला में ठाकुर जी का रास दर्शन किया, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन और मधुर मधुर वंशी बाजे एट वृंदावन। जब वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आ गए बाबू जी, तो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को आज्ञा दी थी कि हे रूप, जब मेरा एक दक्षिण का शिष्य आए तो मुझे खबर देना। तो जब गोपाल भट्ट जी वृंदावन पहुंच गए तो रूप गोस्वामी ने अपने शिष्य को भेजा पुरी। जो पादुका, जो पट्टा और दुपट्टा लेकर आया, जिसकी हम लोग सेवा करते, महाप्रभु गंभीरा में विराजमान थे। ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन में रहने वाला रूप गोस्वामी का वो जब शिष्य वैष्णव रास्ता लंबा सफर तय करके पहुंचा, उस जमाने में पैदल, कितनी बड़ी बात है। और परिश्रम करके जब गंभीरा में भीतर गया तो भ्रमित हो गया। कड़चा ग्रंथ है, कड़चा मतलब डायरीज। चैतन्य चरितामृत के बहुत सारे प्रसंग कड़चाओं से निकले। पर्सनल डायरीज जो हैं, मुरारी की कर्चा, कर्चा का मतलब उड़िया में और बंगला में होता है डायरीज। वो वहां जाकर के भ्रमित हो गया, बार बार भीतर बाहर करे। तो आने जाने वाले लोगों ने पूछा, तू क्या कर रहा है? बोले, मुझे एक भ्रम हो रहा है कि मैं महीनों से चला हूं और यहां पहुंच के मुझे लग रहा है कि मैं वृंदावन आ गया हूं। क्या मैं रास्ता भटक के वृंदावन से चलकर वृंदावन ही तो नहीं आ गया? भ्रम हो गया मुझे, मैं वृंदावन से चल के वृंदावन ही तो नहीं आ गया। स्वरूप आदि सब विराजमान है। तब महाप्रभु का दर्शन कराया। प्रणाम करके कहता है, वो अचल वृंदावन है, सामने सचल वृंदावन बैठा। महाप्रभु का एक एक रोम वृंदावन की कुंज लताएं बन गया है। महाप्रभु का ये दिव्य ललाट पटल श्री गिरिराज का शिखर बरसाने का शिखर बन गया है। महाप्रभु के नेत्रों से बह रहे अश्रु श्री वृंदावन की यमुना की धारा बन गया है। ये दोनों नेत्र जो भीगे हैं वो श्री राधा कुंड और श्याम कुंड बन गया है। वृंदावन के सप्तदेव वाली, ये मैं इसका प्रमाण नहीं दे सकता, पर यहां कहते कहते मुझे एक मन में बात आ रही है। रंजीत कभी इस पर भी बना दियो कुछ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वृंदावन के सप्त देवालय श्रीमन महाप्रभु के अंग में ही विराजते हैं। ये गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, चैतन्य के ही आदि आदि स्वरूप है।